गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11 सितंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 11 सितंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकती है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके को। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। ठीक है, कौन सी रैंकिंग में? मानव विकास सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है, जिसमें नॉर्वे सेकंड रैंक पर, आइसलैंड थर्ड रैंक पर। इंडिया कितनी रैंक है? भारत की कौन सी रैंक है? 132 रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है दोस्तों? भारत की याद रखना, मानव विकास सूचकांक में 132वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 132वीं रैंक है भारत की। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में जो अभी और रैंकिंग जारी हुई थी उनको भी देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 87। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 87। और टॉप पर कौन है? जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन है टॉप पर? जापान। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन टॉप पर है? इसमें आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है। भारत की कौन सी रैंक है? 135। ठीक है दोस्तों, जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दोनों के बीच में कितना गैप है? सेम ही गैप है दोनों में। इसमें भी 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप। 135, 135 विषम संख्याएं हैं, शुरुआत की विषम संख्याएं 1, 3, 5। ठीक है, आइसलैंड इसमें टॉप पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप में 135 रैंक है भारत की। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये भी हाल ही भी जारी हुई थी। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स मतलब रहने योग्य शहरों में, रहने योग्य जगहों में कौन सी टॉप पर है? कौन है टॉप पर? वियना, ऑस्ट्रिया का वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना टॉप रैंक पर है। ठीक है, इसमें भारत की कौन सी रैंक है? इसमें भारत का दिल्ली शहर आता है, दिल्ली, उसकी जिसकी रैंक कितनी है? 112। क्या है? 112। तो रहने योग्य शहरों में भारत में फर्स्ट रैंक कौन से शहर की है? पहली रैंक कौन सी है? दिल्ली की है, जिसमें और लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में बात करते हैं तो 112 इसकी रैंक आती है। और ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया का वियना फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में जो रैंकिंग आई थी, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? 135, 135। ग्लोबल पीस इंडेक्स 135। ठीक है दोस्तों, और ग्लोबल जेंडर गैप में भी कौन सी रैंक है? 135। दोनों में क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, ये 135 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप पर कौन रहा है? वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर है। और ग्लोबल जेंडर गैप में भी आइसलैंड ही टॉप पर है। ये दोनों आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप एंड ग्लोबल पीस इंडेक्स दोनों में आइसलैंड टॉप पर है। दोनों में भारत की रैंक कितनी है? 135। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की क्या क्या रैंक है? 37। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 37। ठीक है, इसमें टॉप पर कौन है? डेनमार्क। इसी प्रकार से जैसे हम डेली अब एक इसको 4 या 5 रैंकिंग को मैं डेली आपके लास्ट में इंक्लूड कर दिया करूंगा वीडियो में। ठीक है, और इसको हम 2 दिन तक डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज है, अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने गुजरात के अहमदाबाद में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया। बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किस बैंक ने किया? एचडीएफसी बैंक ने। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद के पास। गुजरात के अहमदाबाद के पास बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया। ठीक है, एचडीएफसी के बारे में देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। ठीक है, गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं।
मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। राजधानी गांधीनगर। और गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन और वेलावदार नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर डैम भी गुजरात राज्य में स्थित है, जिसमें नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अभी हाल ही में वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसमें कुछ अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है, उनको भी देख लेते हैं। पीटर एल्बर्स, जो मैंने कल ही डिस्कस किया था। पीटर एल्बर्स इंडिगो के सीईओ चुने गए। लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक के सीईओ। स्टारबक क्या है? ये एक कॉफी ब्रांड है, अमेरिकन कॉफी ब्रांड है, यूएसए का कॉफी ब्रांड है। ठीक है, स्टारबक। इसके सीईओ कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन। नागेश सिंह थाईलैंड में भारत के राजदूत। विक्रम दोराईस्वामी यूके में भारत के उच्चायुक्त। संजय वर्मा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त। दीक्षित जोशी क्रेडिट सुइस के सीईओ। देवाशीष मोहंती एनआईआई के निदेशक। प्रवीण छाबड़ा सुरक्षा बल के महानिदेशक। और राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव चुने गए हैं। ठीक है। और एम दोराईस्वामी को कल ही मैंने डिस्कस किया था। एम दोराईस्वामी को क्या बनाया गया? मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एम दोराईस्वामी को क्या चुना गया? मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पद्म श्री पुरस्कार विजेता रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। मुख्यमंत्री रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है। ये क्या थे? ये बिहार राज्य से बिलोंग करते थे, पद्म श्री पुरस्कार विजेता है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। राजधानी पटना। यहाँ वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और कुछ बिहार के कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया था। मिथिला मखाना है, शाही लीची, जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा 84.44 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो डायमंड लीग में के फाइनल को जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 88.44 मीटर थ्रो के साथ जेवलिन थ्रो में, किस चीज के खिलाड़ी है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो से, ठीक है, 88.44 मीटर थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने दुर्लभ बीमारियों वाले SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है। SC/ST रोगियों के लिए मौद्रिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान शुरू किया है। टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने किया शुरू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। कौन सी नदी पर? फल्गु नदी पर। ठीक है। और फल्गु नदी कहाँ है? बिहार में स्थित है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को, ये भी आप याद रखें। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया। कहाँ की वेधशाला है? बिहार की वेधशाला। तो यूनेस्को की बात आती है तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में।
1945 में यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है पेरिस की, फ्रांस के पेरिस में। पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मेशन कब हुआ? 1945 में। और विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, यूनेस्को डे, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। और इसके हेड कौन है? आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले इसके हेड है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1946 में। भारत यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 1946 में। ठीक है दोस्तों। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है? वो भी बिहार में स्थित है। तो सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ स्थित है? बिहार में। नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला केस आया है। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। गन कंट्रोल विधेयक कहाँ पारित हुआ? अमेरिका की सेनेट में। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया? आरती प्रभाकर को, जो भारतीय मूल की रहने वाली है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए ने नया I2U2 ग्रुप बनाया है। कौन कौन से देशों ने बनाया? भारत, अमेरिका, इजराइल और यूएई। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में मेरी उड़ीसा सरकार ने छाता नाम की वर्षा जल संचय योजना शुरू की है। छाता वर्षा जल योजना शुरू की है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने मिस अर्थ ऑफ इंडिया 2022 का खिताब जीता। मिस अर्थ ऑफ इंडिया कौन चुनी गई है? वंशिका परमार, जो कौन से राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से। सिनी शेट्टी फेमिनी मिस इंडिया चुनी गई थी, ये भी हाल ही में चुनी गई थी। मिस सिनी शेट्टी फेमिनी मिस इंडिया। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। किसने? खुशी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। हाल ही में अभियोजन पोर्टल के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश। थर्ड पर कौन है? बिहार। थर्ड पर कौन है? बिहार। फर्स्ट पर कौन है? अभियोजन पोर्टल के उपयोग में फर्स्ट पर कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य। सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर बिहार राज्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा, राष्ट्रीय चंबल, किशनपुर, कछुआ, बखीरा और हस्तिनापुर, ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोलव गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में। ठीक है दोस्तों। जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र काशी बनारस। ठीक है। तो काशी विश्वनाथ कहाँ स्थित है? बनारस में। और बनारस किस नदी के किनारे बसा है? गंगा नदी के किनारे बसा है। डॉल्फिन का घर को किसे बोला जाता है? गंगा को। डॉल्फिन को गंगा को डॉल्फिन का घर बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन पाई जाती है वो गंगा नदी में ही पाई जाती है। जो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। 2500, इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है? गोमुख से। और लास्ट में कहाँ मिल जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कौन सा डेल्टा बनाती है गंगा नदी? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी। ये भी आपको याद रखना है।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।